त्रिवेदी जी। डॉक्टर एम के गुप्ता साहब, इस बात को लेकर के पैथीज में ना इत्तेफाक हो सकता है कि सुबह कितने बजे उठा जाए, लेकिन इस बात को लेकर के सर्वमान्य ये सत्य होगा कि आदमी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, रहना, कुल मिलाकर वो कैसा होना चाहिए, ये कमोबेश सारी पैथीज एक तरह से ही मानती हैं। एलोपैथ के आदमी होने के नाते और श्वास रोगों के आप विशेषज्ञ हैं, एलर्जी के आप विशेषज्ञ हैं। एलर्जी इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी एक चुनौती की तरह है, हर दूसरा आदमी एलर्जी की बीमारी से ग्रस्त है। तो ये समझाइए कि ये जो वक्त है, इस वक्त का जो टाइम है, इसमें घरेलू चीज़ें वो क्या हो सकती हैं, वो डूज और डोंट्स क्या हो सकते हैं जिनका ख्याल रख के हम अपने आप को और सेहतमंद बना सकते हैं। देखिए, इम्यूनिटी जो है वो बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको काफ़ी बीमारियां जो कि सीजनल जिसको हम कहते हैं, ऐसी बीमारियां वो काफ़ी दूर रहती है, उसमें आप बहुत जल्दी चपेट में नहीं आते हैं अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। अब बात करते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाया कैसे जाए, इस समय का कैसे उपयोग किया जाए, या हमारी आगे की लाइफ में या उसको हम कैसे यूज़ करें कि हमारी इम्यूनिटी बनी रहे जी। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्लीपिंग टाइम वो मिनिमम आपका 6 आवर तो होना ही होना चाहिए। 6 घंटे से कम की नींद आपकी लाइफ में कभी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त वो तो पूरा हो रहा है डॉक्टर साहब, 12-12 घंटे सोना पड़ रहा है लोगों वो को। आगे भी रखना है। वो जो भागदौड़ की जिंदगी में हम छोड़ चुके थे, जो हमें पता ही नहीं था कि हम कितने घंटे सो रहे हैं, सो भी रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं, मतलब लगता है कि सोए हैं, पता चला कि पूरी रात ही नींद नहीं आई हमें। तो वो जो है स्लीपिंग सबसे मस्ट है, ताकि हमारा ब्रेन और हमारे जो हार्मोन्स है वो एक रेगुलर वे में, एक कंट्रोल वे में निकलते रहे, सीक्रेट हो और वो हमें कंट्रोल करे। दूसरा जो आता है खान पान पे जो हम मानते हैं कि इम्यूनिटी जो हमारी मेडिकल साइंस के हिसाब से 3 विटामिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन ई। ये तीनों के तीनों विटामिन ऐसे हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, इसको बूस्टर करते हैं। तो इनको कैसे हम करें कंप्लीट। जो विटामिन सी है वो मैक्सिमम सिट्रस फ्रूट से मिलते हैं। अच्छा। सिट्रस फ्रूट जो हमारे लेमन है, ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं, ये चीज़ें हमको हमारे खान पान में यूज़ करना चाहिए। एक कंट्रोल वे में हम इसको रेगुलर यूज़ करें ताकि हमारी विटामिन सी की कमी पूर्ति बनी हो जाए और हमारा इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। दूसरा आता है विटामिन B6 जो विटामिन है वो भी एक हमारी जो वेसल्स है या जो हमारे पे उसको मेंटेन रखता है, और उसके लिए बेसिकली ये नॉन वेज में ज़्यादा मिलता है। और वेज अगर वेजिटेरियन है उनके लिए ये जो अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है उसमें भरपूर मात्रा में होता है। तो विटामिन B6 की कमी हम ग्रीन वेजिटेबल से पूरी कर सकते हैं, जो हमारी नॉर्मल डाइट में होना चाहिए, यानी एक समय के खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स होनी ही चाहिए। और तीसरा आता है हमारा विटामिन ई। ये भी एक हमारा इम्यूनिटी का सबसे अच्छा विटामिन है जो पूरी स्किन को और हमारी जो एलर्जिक जो कंपोनेंट है उनको कंट्रोल करता है। विटामिन ई उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है नट्स। जो हम नट्स होते हैं जिसमें बादाम है, काजू है, ये चीज़ें हमको थोड़ी यूज करनी चाहिए। और वेजिटेबल्स भी इसमें आती है, जो दूसरे के वेजिटेबल्स वो भी हमारी इनको कंप्लीट करता है विटामिन ई को। तीसरी आपने पूछा कि क्या नहीं करना चाहिए, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी खाली समय में आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा, अभी खाली समय में लोग इसका गलत यूज भी कर रहे हैं। देखो, बनाने का शौक सबको रहता है, अभी परिवार के साथ रह रहे हैं, माँ बाप भाई बहन सब रह रहे हैं, तो सबको कुछ न कुछ नई डिश, कभी क्या बन रहा है, कभी पराठे बन रहे हैं, कभी गोलगप्पे बन रहे हैं, कभी क्या बन रहे हैं, कभी रसगुल्ले, कभी गुलाब जामुन। ठीक है, एक शौकिया तौर पे आप बना के खा सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। ऐसा नहीं हो कि हमारे इस 15-20 दिन के लॉकडाउन में हमारा वेट बढ़ जाए या हमारा वो और बीमारियां कंट्रोल नहीं हो, क्योंकि वेट बढ़ते ही हमारी 3 बीमारियां साथ आ जाएगी। डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी, हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं होगा, हमारा स्लीप एपनिया कंट्रोल नहीं होगा। तो वेट का विशेष ध्यान रखें। आप खा सकते हैं एक लिमिटेड अमाउंट में, एक शौकिया तौर पर, लेकिन उसको रेगुलर और बहुत ज़्यादा फैटी और ऑयली आइटम आप न लें। ये सबसे बड़ा सुझाव। ठीक बात है, बिल्कुल सही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। और पीयूष त्रिवेदी जी, आयुर्वेद क्या कहता है खाने पीने के बारे में, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा। जो चीज़ें अभी घर पर उपलब्ध हैं उनमें से किन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सेहतमंद रहें, किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि सेहत ना बिगड़े? आयुर्वेद 3 सिद्धांत पे काम करता है: आहार, विहार और निद्रा। आपने क्या खाया, उसको कैसे पचाया, और उसके बाद आपको नींद कैसी आई। ऐसा आहार लें जो संतुलित हो जी, जो सुखपूर्वक पच जाए, मतलब आंतों को ज़्यादा जोर नहीं पड़े, मतलब चबा चबा के खाना है, एक तरीके से पीने लायक हो जाए, वो घटकने लायक। ऐसा भोजन धीरे धीरे चबा के आप करेंगे, और जो षडरस युक्त हो, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय, ये सारी चीज़ें रसोई के अंदर हमको मिल जाती है। जो हमारा भोजन का पुराना सिस्टम है जी, जो संतुलित भोजन, जो सिंपल दाल रोटी बनती है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती है।
तो सुबह छिलके, मूंग के छिलके की दाल का सेवन आप कर सकते हैं। हल्के से चावल आप काम में ले सकते हैं, साथ में 1 चम्मच घी और 1 चम्मच बूरा, तो ये आपके सडस की पूर्ति करेगा। साथ में अगर आपको गले में कोई खराश रहती है तो दाल के अंदर आप गाय का घी 1 चम्मच लें तो तुरंत गले की खराश ठीक होगी, या सूखी खांसी अगर आपको चल रही है वो भी ठीक होगी। उसके बाद में आपका सेकंड नंबर आता है विहार। आपने जो भोजन किया है उसको कैसे पचाना है, मतलब 2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद आप हल्का सा लेट सकते हैं, दिन में सोना नहीं है आपको। अच्छा, आप चहलकदमी कर लें, बैठ लें, हल्का सा लेट लें, झपकी बैठे बैठे ले सकते हैं, ये विहार के अंतर्गत आता है। फिर आपको शाम का भोजन बिल्कुल लाइट लेना है, मतलब आपको नाश्ता हेवी लेना है, दिन का भोजन उससे थोड़ा हल्का लेना है, और रात का भोजन बिल्कुल बहुत सुखपूर्वक पच जाए ऐसा लेना लेकिन है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रात को भोजन नहीं करें तो साहब नींद ही नहीं आती, रात को तो भोजन होना जरूरी है, अन्न के नशे से ही नींद आती है नहीं हमको। सर, वो अभ्यास करना पड़ेगा हमको, नींद के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा सर? हाँ वो अभ्यास अच्छा, भोजन वो का- कैसे होगा वो भी बताइए। हाँ बिल्कुल, आप दिनचर्या की शुरुआत जो मैंने पहले बताई थी आपको, वहीं से शुरू करना पड़ेगा इसको। सुबह जल्दी जब उठ पाओगे, जब आप रात का शाम का जो भोजन आपने 7 बजे किया और आप 2 घंटे बाद या 2.5 घंटे बाद आपको नींद आना शुरू होती है, तो 10 बजे तक आप कंप्लीट सो जाएं और 6 या 7 घंटे की पूरी नींद ले लें, तब जाके आप 5:30 बजे उठ पाओगे। अच्छा, और ये चक्र चलेगा तो आपको सप्ताह भर या 2 सप्ताह इस कार्यक्रम में लगेंगे, तो आपकी भोजन का जो खाने पीने का तौर तरीका वो भी सुधरेगा, और उनको पचाने का तरीका भी आप सीखेंगे, और साथ में कुछ योग प्राणायाम आप साथ में कर लें अगर सुबह उठ के, तो आपके जो अंदर की पेट की अग्नि है, जठराग्नि, उसको भी उसमें बल मिलता है और आपके एनर्जी बूस्टर का वो काम करता है, और साथ में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला वो कार्य होता है, क्योंकि लंग्स की इसके अंदर एक्सरसाइज होती है। लंग्स की एक्सरसाइज होने से क्या है, दूषित जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और फेफड़े को ऑक्सीजन रखने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो ये तीनों कार्यक्रम आपको भोजन के खान पान से, उसके सुधार से और नींद से ही संभव है। अच्छा, तो इस फ्री टाइम में बैठ करके हम तीनों चीज़ों को सीख सकते हैं, और सीखना कुछ नहीं है, क्योंकि गीता के अंतर्गत अध्याय 2 में जी 11वें श्लोक में अर्जुन को कहते हैं कि आदमी खुद ही करता है इस चीज का, आदमी खुद ही नियामक है, वो जानता है कि मेरे लिए क्या हित है और क्या अहित है, ठीक, और क्या हितकारी भोजन है, क्या हितकारी भोजन है। आदमी खुद ही दोषी है बीमार होने के लिए, तो जागृति तो खुद को ही लानी पड़ेगी। उसमें न तो कोई आपके उपाय काम करेंगे, न सरकार काम करेगी, न और कोई काम करेगा। तो आपके लिए क्या उपयोगी है, ये तो आपको जानकारी होनी